प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए वर्मा गेस्ट पेपर से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर विभिन्न विषयों के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने भूगोल विषय का चैप्टर 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 से 16 तक के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा मैंने अर्थशास्त्र, हिंदी कोर, इतिहास का कंप्लीट करा दिया है। यदि उन सब वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्थ है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है तो व्यवस्थित। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा तो AM। निम्नांकित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो यहाँ हो जाएगा 1998। नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो ACDE। CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? तो USA। शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है? तो रोम सागरीय। जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब जंगल की आग, वनों की कटाई, प्रदूषण। H शब्द किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है? तो उच्च भूमियाँ। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑक्सीजन। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है तो उष्णकटिबंध। निम्नांकित में किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। निम्नांकित में कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो तापमान का बढ़ना। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है तो अटलांटिका के ऊपर। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान क्या होगा? घटता जाता है। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो हिम का पिघलना, समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना और समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना। तीनों कारण है इनमें सभी। 13वां चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो जल योजना। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नांकित के बीच होती है तो 200 से 3000 मीटर। निम्नांकित में कौन सी लघु उच्चावचन आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल द्वीप। निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर। महासागरों मतलब सागरीय जल की औसत लवणता है तो 35%। प्रशांत महासागर की औसत गहराई है 500 मीटर। निम्नांकित में किसमें सर्वाधिक लवणता मिलती है? मृत सागर। संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना। एल्बेट्रोस पठार कौन से महासागर या महाद्वीप में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रिया होती है तो वाष्पीकरण, वाष्पो उत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन, इनमें से सभी होती है। सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है सूर्य से। विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है? तो फारस की खाड़ी। सबसे कम लवणता वाला सागर है श्वेत सागर। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है तो 1000 ग्राम। निम्नांकित में से कौन से एक सर्वाधिक गहरा गर्त है? तो मेरियाना गर्त। सागरीय तली से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाले अंतः सागरीय पर्वत को कहा जाता है महासागरीय शिखर। डेटम रेखा क्या है? तो औसत समुद्र तल। महासागरों की लवणता प्रभावित नहीं होती है ज्वार भाटा से। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। निम्नांकित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर। कर्माटेक गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट मतलब चबूतरा।
पृथ्वी पर जल मंडल का विस्तार लगभग कितना है? तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो अटलांटिक महासागर। विश्व के उच्चतम ज्वार आते हैं फारस की खाड़ी में, या फारस हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में हो जाएगा। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कॉरियोलियस शक्ति। सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अल नीनो धारा प्रकट होती है तो पेरू तट पर। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कॉरियोलिस शक्ति। सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर के मध्य में। 15 नंबर चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो सभी जीवित जीव। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो सावना। चट्टानों में पाए जाने वाला लोहास के ऑक्सीजन मिलकर निम्नांकित में से क्या बनाती है? तो आयरन ऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट। जैविक रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ब्राजील। निम्नांकित में कौन से चक्र से गैसीय अवस्था नहीं होती है? तो फास्फोरस चक्र। निम्नांकित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? तो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। लघुतम वर्धन काल का जियोम मतलब वायोम है तो यहाँ होगा टुंड्रा। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रथम उत्पादक में सम्मिलित है पेड़ पौधे। पारिस्थितिक शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर अधिक बड़ी इकाई बनाते जिसे कहते हैं जैव मंडल। निम्नांकित में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो अपर्दन चक्र। वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता उसे कहा जाता है निक्ष्य। निम्नांकित में से किसी समुद्री पारिस्थितिक में उत्पादक के रूप में माना जाता है? तो पाद पल्लवक। निम्नांकित में कौन कार्बन अवशोषक नहीं है? झीलें। निम्नांकित में से कौन से जीवों प्रजाति संगठन तथा खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से सरलतम है? तो टुंड्रा। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्ति में योगदान रहता है? तो इनमें से सभी का। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन जीवों में। बायोम एक ऐसी पारिस्थितिक तंत्र है जो रखता है? तो इनमें सभी मतलब विशिष्ट पादप समुदाय, विशिष्ट प्राणी समुदाय, विशिष्ट मृदा व जलवायु दशाएं, इनमें सभी हो जाएगा। और इस ग्रुप ए का लास्ट चैप्टर है 16 का पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारी। निम्नांकित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? तो हो जाएगा जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नांकित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो संरक्षण के लिए। जैव विविधता समृद्ध होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा ब्राजील। निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण। निम्नांकित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो जीव विज्ञान। जैव अपक्षयन में सम्मिलित है? इनमें से सभी। विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है 12। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो सन 1972। निम्नांकित में कौन प्रकरण भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र। विश्व में अनेक जंगली जीव जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो रहे हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो निवास क्षेत्रों का विनाश। भू सूचना वैज्ञानिक तकनीक के वैश्विक स्तरित तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है आंकड़ों के एकत्रीकरण में।
पौधे तथा जंतु सर्वाधिक संख्या तथा व्यापकता प्रकारों में मिलते हैं तो उष्णकटिबंधीय वनों में। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? पौधे और प्राणी। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। संकटपन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN। जैव विविधता का संरक्षण निम्नांकित में किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जंतु और पौधों दोनों के लिए। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ब्राज़ील। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो औद्योगिक विकास। तो बच्चों ये ग्रुप ए समाप्त हो गया। जल्द ही ग्रुप बी के प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।